दोस्तों, प्रतीक यादव की 13वीं पर अखिलेश यादव घर के मुखिया की भूमिका में दिखाई दिए और वहां पर क्या कुछ हुआ सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, प्रतीक यादव की 13वीं का दिन था और उस दौरान क्या कुछ हुआ? देखिए, 13वीं पर एक पिक्चर बहुत क्लियर कट साफ नज़र आई। अखिलेश यादव घर के मुखिया के तौर पर नज़र आए। आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर लिखा कि हमारे शोकाकुल परिवार की तरफ से आए हुए सभी लोगों का आभार। हमारे शोकाकुल परिवार की तरफ से, यानी अखिलेश यादव ने यहाँ पर पूरी तरीके से ये प्रदर्शित किया कि विचारधारा कुछ भी हो, अपर्णा की विचारधारा कुछ भी हो या फिर किसी और की विचारधारा कुछ भी हो, परिवार परिवार है। और परिवार, इस दुख की घड़ी में जो लोग परिवार के साथ हैं उन सबका आभार यहाँ पर जतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतीक यादव की 13वीं का पोस्टर जारी किया अपर्णा यादव ने और आने के लिए लोगों को बोला कि भाई लोग आएँ इस 13वीं में। और इसमें प्रतीक यादव की इस पोस्टर में अखिलेश यादव, पहले जो पोस्टर इनके अंतिम संस्कार वाले दिन जो जारी हुआ था कि भाई इतने बजे अंतिम संस्कार है फलाना, उसमें अखिलेश यादव या किसी का नाम उसमें नहीं था, किसी भी। और उसमें इससे पहले भी जब जो गंगा में अस्थि विसर्जन करने के लिए गए तभी नहीं था। यहाँ पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, अपर्णा यादव, तेज प्रताप यादव, आदित्य यादव और पद्मजा प्रथमा सहित ये इसमें अपर्णा यादव ने लिखवाया इस पोस्टर के भीतर। और अखिलेश यादव ने भी आगे बढ़ करके सारा कुछ काम धाम देखा। यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगी तो इस तस्वीर में डिम्पल यादव आपको दिखाई देंगी। बिटिया से लेकर पिता तक, पिता से लेकर के पत्नी तक सब यहाँ पर मौजूद थे। और ये देखिए डिम्पल यादव की गाड़ी आगे जाती हुई और इसमें से डिम्पल यादव अभी निकलेंगी और निकल करके ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन्स पर हैं सामने, डिम्पल यादव घर के भीतर जाती हुई दिखलाई दे रही हैं और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स आपको दिखलाई दे रहे हैं। ये डिम्पल यादव हैं, यहाँ से भीतर की तरफ जा रही हैं। और ये अपर्णा यादव का वो घर है जिसको आप इससे पहले काले गेट वाले घर को आप देख चुके हैं। उसमें डिम्पल यादव यहाँ पर चली गई, भीतर की ओर गई। इसके अलावा और भी तस्वीरें आई जो हम आपको दिखलाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये बिटिया है, छोटी बिटिया, इनका नाम टीना है, अखिलेश यादव हैं, टीना है। और अखिलेश यादव यहाँ पर लोगों से मिलते हुए दिखलाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए। इसमें अखिलेश यादव 13वीं में बैठे हुए हैं और धर्मेंद्र यादव भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर 13वीं का जो प्रसाद है या भोजन है, जो भी आप इसको कह सकते हैं, वो यहाँ पर ग्रहण करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। कहते ये हैं कि यहाँ पर ये टीना यादव आप देखिए, उसी का वीडियो। और रविदास मेहरोत्रा से हाथ मिलाते हुए अखिलेश यादव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहते ये हैं अपर्णा यादव भी बहुत भावुक नजर आई परिवार के एक होने पर और प्रतीक यादव की इस 13वीं में, क्योंकि इस 13वीं के भीतर अपर्णा यादव ने जो देखा वो एक बात खास दिखाई दी। भाजपा की तरफ से त्रिवेदी जी की अलावा, सुधांशु त्रिवेदी जी के अलावा कोई और बड़ा नेता इस 13वीं में अपर्णा यादव के साथ खड़ा हुआ आज दिखलाई नहीं दिया। सुधांशु त्रिवेदी की ही बड़ी तस्वीर एक दिल्ली से आए हैं और उनकी ही एक सुधांशु त्रिवेदी की ही तस्वीर यहाँ पर दिखलाई दी है। इनके अलावा कोई और बड़ा नेता नहीं दिखलाई दिया। लेकिन अपर्णा यादव की आंखों में आप आंसू देखेंगे और होने भी चाहिए कि इतना भावुक पल है और क्या कहा जाए। लेकिन अपर्णा यादव के सामने जितने भी लोग हैं 99.9% समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये जो आप पंडाल देख रही हैं, ये विक्रमादित्य मार्ग पर लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी के थोड़ा सा आगे, और निषाद पार्टी का जो कार्यालय है ठीक उसके सामने बहुत बड़ा पंडाल। और इस पंडाल में लोग आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। 13वीं का मसला ये है कि भाई किसी की मौत के 13वें दिन बाद 13वीं इसलिए रखी जाती है कि भाई आत्मा, कहते हैं 13 दिन तक घर में ही रहती है, उसकी यादें घर में रहती हैं। 13 दिन बाद गरुड़ पुराण के मुताबिक कि 13 दिन बाद जो है जब 13वीं और लोग करते हैं, जब लोग भोजन करते हैं और उसकी यादों को बिसारते हैं तो आत्मा जो है वो चली जाती है। ये और एक तस्वीर यहाँ पर बड़ी निकल करके आई कि अपर्णा यादव, अखिलेश यादव ने लिखा ना कि हमारे शोकाकुल परिवार के साथ खड़े हुए सभी लोगों का आभार जो यहाँ आए। और अखिलेश यादव जब बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो अपर्णा यादव उनको यहाँ पर शायद लस्सी है या छाछ का ये ग्लास है, यहाँ पर देखेंगी छाछ का ग्लास अपर्णा यादव यहाँ पर अखिलेश यादव को देते हुए नज़र आ रही हैं। और उनके सामने पतली में खाना रखा हुआ है और उस छाछ का ग्लास वो रखती हैं और बाकी लोगों को यहाँ पर
छाछ देते हुए दिखाई देती हैं। सुधांशु त्रिवेदी हैं शायद जिनको छाछ दे रही हैं, हाँ सुधांशु त्रिवेदी, और बाकी आगे धर्मेंद्र यादव हैं, बाकी सैफई से आए हुए लोग हैं, और बाकी अपर्णा यादव और अखिलेश यादव यादव परिवार के जो रिश्तेदार हैं वो इस तस्वीर में दिखलाई दे रहे हैं। आप इसमें देखेंगी तो टीना यादव समेत जो यादव परिवार में दूसरे भाइयों की जो बच्चियां हैं या चाचा ताऊ की जो बच्चियां हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब यहाँ आए हुए दिखलाई दी, और उनके साथ में यहाँ पर टीना यादव मेल मुलाकात करती हुई यहाँ पर ये दिखलाई दे रही हैं। देखिए टीना है और गले मिल रही हैं, और जो है उसके बाद यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठती हैं, और बैठ करके ये आखिरी का वीडियो है जो लिया गया है, गाड़ी में बैठती हैं और बैठ करके चली जाती हैं। इसके अलावा ये अपर्णा यादव की एक और फ़ोटो निकल कर के आई, एक और वीडियो निकल कर के आया जिसमें वो इतना ज़्यादा भावुक हो गई सामने लोगों को देख करके, समाजवादियों की इतनी भीड़ देख करके, और अपने लोगों की। ये दिखलाता है कि अपने ही होते हैं। आप किसी भी पार्टी में रहें, आप कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, लेकिन दुख मुसीबत या फिर कोई तकलीफ़ के वक्त आपके अपने ही आपके साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। और अपर्णा यादव के इस 13वीं में, माफ़ करिए, इस 13वीं, प्रतीक यादव की इस 13वीं में अपर्णा यादव ने जो आह्वान किया था उसमें सामने जितने लोग थे, रोड पर पंडाल लगाया गया था, वो सामने जितने लोग थे सब समाजवादी। वो एक होता है कि भाई आपकी जड़ें जहाँ पर हैं, आपके लोग आपको नहीं भूलते हैं। आप भाजपा में गई, भारतीय जनता पार्टी का सैलाब यहाँ पर होता या उनके कार्यकर्ताओं का सैलाब होता तो तस्वीर और होती, लेकिन ये दिखलाता है कि किसी भी दुख संकट मुसीबत में आपके अपने ही लोग खड़े होते हैं। और अपने कौन हैं? अखिलेश यादव भैया हैं, और जो है बाकी पीछे ये अमन बिष्ट हैं, अपर्णा यादव के भाई हैं, और ये जो बाकी लोग हैं ये सब सैफई से आए हुए लोग हैं, और अखिलेश यादव यहाँ पर नमन कर रहे हैं। तो अपने अपने ही होते हैं, चाहे वो घर के अपने हों और चाहे वो पार्टी के अपने हों। आप देखिए ये वृहद तस्वीर है, बड़ी तस्वीर में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ अखिलेश यादव हैं, सैफई के लोग हैं, ये तेजू भैया बैठे हुए हैं, तेजू भैया वो वाले नहीं, बिहार वाले नहीं, यहाँ सैफई वाले, और बाकी ये सैफई के लोग, यहाँ धर्मेंद्र यादव बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये भी सैफई से आए हुए हैं, और ये बाकी के सारे लोग हैं। अब इस तस्वीर में आपको देखेंगे तो ये सुधांशु त्रिवेदी छूट गए थे बड़ी तस्वीर में। आप देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से एक इकलौते व्यक्ति यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हुए या 13वीं का प्रसाद ग्रहण करते हुए आपको दिखलाई देंगे। तो ये दिखलाता और ये बतलाता है कि अपने होते हैं। फिर से कह रहा हूँ, अब यहाँ अखिलेश यादव एक बड़े बुजुर्ग की भूमिका में, बड़ों की भूमिका में यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं, और अखिलेश यादव सबको अभिवादन कर रहे हैं कि आप हमारे परिवार की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में हमारे यहाँ आए हैं, इसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और यहाँ एक तस्वीर और निकल कर के आई, इसमें अखिलेश यादव हैं और ये जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं जिनसे हाथ मिला रहे हैं, ये सतपाल ब्रह्मचारी हैं। ये निवास इनका हरिद्वार में है, सोनीपत से सांसद हैं कांग्रेस से, अभी इसी बार सांसदी का चुनाव लड़े थे, इससे पहले हरिद्वार में मेयर वगैरह रह चुके हैं। और पीछे जो दिखाई देंगे ये महंत शुभम गिरी हैं, ये उत्तराखंड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के आज की तारीख में, और उसके पीछे जो लोग हैं वो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कि हरिद्वार से ही शुभम गिरी जी के साथ में यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर जो देखेंगे इसमें जो आपको दिखाई देंगे अखिलेश यादव हैं, उधर देखेंगे तो कुछ चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं आप, लेकिन पहचान नहीं पाएंगे। वहाँ सुधीर भाई साहब उस तरफ खड़े हुए हैं, और रामू हैं, और ये सब सैफई के लोग यहाँ पर आपको, गांव के लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। विमलेश वो पीछे खड़े हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अखिलेश यादव से, गांव से जो लोग आए हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ पर एक बार क्योंकि अखिलेश यादव जब अपर्णा यादव का ये घर है उससे जब बाहर निकले तो लोग जो है दिखाई दिए। यहाँ पर एक तस्वीर में आप देखेंगे तो ये CL वर्मा हैं, ये इसी क्षेत्र से, लखनऊ के क्षेत्र से ही हैं, पहले बहन जी की पार्टी में थे, और जब समाजवादी पार्टी ने बहन जी की पार्टी के साथ गठबंधन किया तो बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी के साथ रह गए। तो CL वर्मा हैं, और चुनाव सरोजनी नगर से या मलिहाबाद से काफ़ी प्रभुत्व है इनका इस इलाके में। और इसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं, लोगों को गिनाऊँगा तो बहुत देर हो जाएगी वीडियो में। और ये तस्वीर
तस्वीर, एक और तस्वीर है, उसी तस्वीर का एक अंश है जिसमें पीछे CL वर्मा दिखाई दे रहे हैं, ये गार्ड्स हैं और बाकी कुछ लोग तस्वीरें खींचना चाहते हैं। तो यहाँ अखिलेश यादव, ये वो घड़ी थी जब अखिलेश यादव यहाँ मना कर रहे थे कि ये वो मौका नहीं है तस्वीरें खिंचाने का या सेल्फियाँ लेने का, ये दुख का मौका है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इस तरफ जो गाँव से लोग जुड़े हुए हैं, इटावा की तरफ से जो लोग आए हैं, वो फ़ोटो लेना चाहते थे। तो अखिलेश यादव मना कर रहे थे कि ये मौका फ़ोटो लेने का नहीं है, फ़ोटो बाद में ले लेंगे। ये वो घड़ी थी उस समय दोपहर के वक्त में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव हैं, ये रविदास मेहरोत्रा है, लखनऊ से हैं, ये CL वर्मा जैसे हमने आपको बताया वो हैं। और इसके पीछे कई सारे लोग जो है पूर्वांचल के भी आपको दिखाई देंगे। ये एक छोटा सा फेस, छोटा चेहरा आपको दिखाई देगा, ये अपर्णा यादव के मुँह बोले भाई हैं, ये आपको पीछे दिखलाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सा उंगली के ऊपर आप हमको देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो है वो गार्ड्स वगैरह हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। और ये भी तस्वीर सिर्फ उससे मिलती जुलती ही तस्वीर है, सेकंड तस्वीर। और इसमें आप देखेंगे तो माता प्रसाद पांडे हैं, अखिलेश यादव, ये सारे लोगों ने आकर के अखिलेश यादव से कार्यालय में भी मुलाकात, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम दूर से आए हैं, मेरठ से आए हैं, किसी ने कहा कि हम और इधर उधर से आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं, पूर्वांचल से आए, तो फिर मुलाकातें भी अखिलेश यादव ने की। इसके अलावा ये वो तस्वीर है जब अखिलेश यादव यहाँ पर अपर्णा यादव की एक घर के भीतर की तस्वीर है, जब वो काला गेट आप देखते हैं, काला गेट यहाँ पर है, उस काला गेट से एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद ये गार्डन, यही बात मैं उस दिन बता रहा था कि जब मैं अपर्णा जी के घर गया था एक बार, तो अभी कुछ समय पहले, तो वो इन्हीं ये जो पेड़ पौधे पत्तियां सामने लगे हुए हैं, इन्हीं को अपना इनकी देख रेख करने में उस समय थोड़ी बातचीत मेरी हुई थी, खैर सल्ला हालचाल हुआ था। अब ये अपर्णा गेट से आने के बाद ये गार्डन पड़ता है, गार्डन के बाद फिर ये घर पड़ता है जिधर अखिलेश यादव चढ़ते हुए दिखलाई दे रहे हैं। मेन एंट्री जो है वो घर की इस तरफ है और गेट इनका इस तरफ है। इस तरीके से ये घर बना हुआ है। इसके ठीक इस तरफ जो है शिवपाल यादव का घर उस तरफ सामने पड़ता है। अब ये जो पंडाल लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आगे लगा हुआ है, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये निषाद, संजय निषाद जो हैं, उनके पार्टी का कार्यालय है। उनके पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने तक इतना बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया गया था और फिर भी जगह भर गई थी। अखिलेश यादव यहाँ पर अपर्णा यादव के घर के भीतर बैठे हुए हैं। ये अपर्णा यादव का लिविंग एरिया है और इसमें अपर्णा यादव ये रहीं, इस तरफ अपर्णा यादव हैं और बाकी ये घर की बच्चियाँ हैं, जितनी भी बच्चियाँ हैं सारी, ये घर की 2 बच्चियाँ इसमें अपर्णा यादव की बेटियां हैं, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, और ये अखिलेश यादव की बिटियां हैं। और ये जो हैं ये इनके परिवार की ही बिटियां हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं। और बाकी ये वरिष्ठ लोग हैं, इनके ही परिवार के लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, अपर्णा यादव, और ये पहचान में नहीं आ रही हैं कि ये कौन है। अगर शायद चेहरा इधर होता तो मैं आपको ज़रूर बता सकता था कि कौन है, लेकिन फ़िलहाल इनके सबके बारे में तो मैं आपको परिचय बता ही चुका हूँ। घर के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और ये लोग पार्टी के लोग यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहे हैं और आपके सामने इस तरीके से। तो अखिलेश यादव, सारी तस्वीरें मैंने आपको बताई और अखिलेश यादव ने ये लिखा कि हमारे शोकाकुल परिवार शोक से डूबे इस समय में। तो अखिलेश यादव पूरे दरमियानी समय पर 2 चीज़ें बताऊंगा। इस पूरे समय में अखिलेश यादव घर के मुखिया के तरीके से नजर आए। बहुत जब से देहांत हुआ प्रतीक यादव का, तब से लेकर आज 13 दिन बीत गए। इन 13 दिनों में कई सारे जो रीति रिवाज होते हैं, कई सारे जो ऐसे काम होते हैं जो परिवार में संपन्न होते हैं, वो चाहे वो पानी देना हो या मरहूम को खाना परोसना हो या ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों को मालूम है। तो उन सारी चीज़ों में परिवार पूरी तरीके से इन्वॉल्व था, पूरी तरीके से इन्वॉल्व था, जो मैंने देखा। पहली बात। दूसरी बात ये कि डिम्पल यादव ने अपना कर्तव्य कायदे से निभाया। शुरुआत में लोगों ने अपर्णा यादव को क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने अपने पिता से क्यों मुखाग्नि दिलवाई। उसके बाद लोगों ने अपर्णा यादव को, में भी जितने मेरे सूत्र कहते हैं, उन्होंने अपर्णा यादव को समझाया कि ये घर के भीतर मैसेजिंग वाली राजनीति नहीं चलती है। घर होता है और घर में आपको घर और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो फिर कुछ समझ में अपर्णा यादव को आया और अब जो उन्होंने पोस्टर छपवाया था उसमें अखिलेश यादव का भी नाम था, शिवपाल यादव, बाकी सारे लोगों का लगभग नाम था। एक बड़ी तस्वीर जो मैंने महसूस की या मैंने देखी वो ये थी कि राम गोपाल यादव ना तो देहांत के समय दिखलाई दिए,
ना तो जितना समय मैंने देखा फिर कोट कर रहा हूँ, आए हूँ बीच में आए हूँ, आज की बात नहीं कर रहा, कल परसों में नरसों में अलग बात है। लेकिन राम गोपाल यादव मुझे देहांत वाले दिन भी दिखलाई नहीं दिए, जिस दिन क्रियाक्रम हो रहा था उस दिन भी दिखलाई नहीं दिए और आज भी दिखलाई नहीं दिए हैं। तो क्यों, वो वजह मैं नहीं जानता, लेकिन एक वजह बिल्कुल क्लियर, एक चीज़ क्लियर कट दिखाई दी कि अखिलेश यादव के मन में, डिम्पल यादव के मन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि अपर्णा यादव भाजपा में चली गई हैं या अपर्णा यादव अब हमारे साथ पॉलिटिकली नहीं हैं, तो उसका कोई असर देखने को मिल रहा हो। बड़ी भाभी या फिर जेठानी का जो रोल है वो दिखलाती हुई डिम्पल यादव दिखाई दी, आज भी दिखाई दी, जैसे सार्वजनिक तौर पर होता है वैसे भी छोटी बिटिया भी दिखाई दी अपर्णा यादव की, और माफ़ करिए डिम्पल यादव की, टीना और अखिलेश यादव तो रहे ही रहे। लगभग मुझे लगता है कि लगभग 2-2.25 घंटा 2 घंटा कम से कम अखिलेश यादव ने दिए, क्योंकि मिलने वाले लोग बहुत सारे थे। तो अखिलेश यादव फिर वहाँ से उठ के सामने ही है 20-25 मीटर पे दफ्तर समाजवादी पार्टी के चले गए, वहाँ पर भी मेल मुलाकातें हुई। अपर्णा यादव की तरफ से अब की बार जो जेस्चर है वो ये दिखाई दिया कि अपर्णा यादव ने खाना परोसा और भाभी से जो बातचीत है वो बातचीत हुई। बहुत सारे लोग, हालांकि अब वो सारी बातें यहाँ पर करनी नहीं चाहिए और करने का ये मंच भी नहीं है, क्योंकि हर बात जो आप जानते हैं वो कैमरों पर नहीं कहनी चाहिए। लेकिन ये है कि कुल मिलाकर के अगर मैं बंद बात कहूँ तो रिश्तों में जो बर्फ़ जमी थी वो बर्फ़ ऐसी है कि देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि जो, खैर उसको छोड़ दीजिए, वो बर्फ़ अभी पिघलती हुई दिखलाई दी है। और अखिलेश यादव घर के मुखिया के तौर पर, क्योंकि अपर्णा यादव के घर में अब उनके भाई हैं और अब उनके पिता हैं जो उनके साथ तो नहीं रहते हैं, घर तो अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो सपोर्ट है वो अपर्णा यादव को आज की तारीख में। लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ये महसूस नहीं होने दिया कि इतना बड़ा यादव परिवार होते हुए आप भाजपा में अगर हैं तब भी परिवार की कमी कहीं भी महसूस नहीं होने दी। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह के जाना चाहता हूँ, आप चाहे काट लीजिए इसको, समाजवादी पार्टी के मैं घर से भी ज़्यादा तारीफ़ करूँगा। भाई अखिलेश यादव का परिवार है, उनको तो करना ही करना है जो करना है। समाजवादी पार्टी ने एक बात को दिखला दिया है इस बार भी कि अपने अपने ही होते हैं। पंडाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने चाहिए थे ज़्यादा से ज़्यादा। 99.9% कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के थे जो इस घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे। जो देखने को मिलता है, जो आंखें देखती हैं, आंखें कभी भी आपको जो दिखलाई दे रहा है, जो दृश्य आपको दिखलाई दे रहा है और जो भावनाएं आपको दिखलाई दे रही हैं वो कभी गलत नहीं हो सकती हैं। अपर्णा यादव, मैं आज कह रहा हूँ कि अपर्णा यादव जितने भी समय भारतीय जनता पार्टी में रह लें, मंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, यहाँ तक कह रहा हूँ मुख्यमंत्री बन जाएं उत्तर प्रदेश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो जुड़ाव यादव होने के नाते अपर्णा यादव के साथ था है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं हो सकता है। और एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने चर्चा कर ली, बहुत सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि मैं जो जानता हूँ हो सकता है बहुत सारे लोग ना भी जानते हों, दावा नहीं करता हूँ, लेकिन अपर्णा यादव का कद जो समाजवादी पार्टी के साथ हो सकता था, भले ही चुनाव ना कहीं से लड़ती, भले ही उनको कभी टिकट ना मिलता, भले ही वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष ना होती, महिला आयोग की उपाध्यक्ष से ज़्यादा भौकाल अगर वो समाजवादी पार्टी में होती तो उनका होता। उनके साथ लोग स्वतः जुड़ते, स्वतः। भाजपा में क्या है कि आज की तारीख में भाजपा में लोग उनको अपना मानने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अपना मानने को तैयार नहीं है कि एक तो यादव, पहली तो भावना, फीलिंग वो, दूसरा यादव परिवार से, तो जो अपनत्व जो
जो स्वीकार्यता यादवों में या फिर समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव की है वो बन नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। और आज भी दिखाई दी, जब राहें अलग अलग हैं तब भी ये दिखाई दिया कि समाजवादियों का प्रेम आज भी अपर्णा यादव के लिए कितना है। बिल्कुल, यानी कि अपर्णा यादव की इस दुख की घड़ी में अखिलेश यादव समेत पूरा यादव परिवार उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।